अपने होम टाउन में शरद मल्होत्रा और अपने शहर में वो मना रहे हैं दशहरा और दुर्गा पूजा का त्योहार। कोलकाता में मनाई जाती है धूमधाम से दुर्गा पूजा और ऐसी ही दुर्गा पूजा मनाने पहुंचे हैं शरद मल्होत्रा अपने होम टाउन कोलकाता में ब्रह्म कुमारी के इस खास सेलिब्रेशन में। भाई यहाँ पर बाकी पांडालों से अलग हटकर होती है देवी माँ की पूजा। यहाँ पर लिविंग गॉडेसेस होती है। जी हाँ, ब्रह्म कुमारी की कुमारियां यहाँ पर देवी माँ का रूप धारण करती हैं और ये होता है यहाँ पर आकर्षण का केंद्र। शरद मल्होत्रा कोलकाता के रहने वाले हैं, मुंबई में काम करते हैं और दुर्गा पूजा के मौके पर वो बने ब्रह्म कुमारी कोलकाता के खास मेहमान। पर यहाँ पर उन्होंने देखी एक अनोखी दुर्गा पूजा जहाँ पर ये लाइव देवियां सबको दे रही थी आशीर्वाद। नमस्कार, मैं हूं शरद मल्होत्रा और हम आज आए हैं कोलकाता, मेरे घर। एक बहुत ही पावन अवसर है, पावन त्यौहार है, दशमी, दशहरा जिसे हम कहते हैं। तो दीपक जी, दशहरे की हार्दिक शुभकामनाएं। आपको भी दशहरे की और सारे दर्शकों को दशहरे की हार्दिक शुभकामनाएं। बिल्कुल। ओम शांति। ओम शांति। आज हम जा रहे हैं ब्रह्म कुमारी, जिसे मैं अपनी एक्सटेंडेड फैमिली मानता हूँ और जिन्हें पता है कि बहुत सालों से मैं इनसे जुड़ा भी हूँ। तो चलिए सीधे चलते हैं और दैट इज़ फूड फॉर सोल। बहुत ज़्यादा शांति मिलती है और मैं सच कहूँ तो मैं बहुत सालों के बाद दुर्गा पूजा, नवरात्रि का जो मैं कहूँ तो मुझे घर आने का मौका मिला थैंक्स टू आजतक। और अगले एक दो दिन जो भी समय हमें मिलेगा साथ में, बहुत मस्ती होगी, बहुत मजाक होगा, बहुत इन्जॉयमेंट होगी। बट सबसे पहले आज हम चलेंगे ब्रह्म को। शरद मल्होत्रा यहाँ पर डॉक्टर दीपक के खास मेहमान बनकर आए हैं।
मैं आज आप लोगों को दिखाता हूँ सास बहू और बेटियों पे पहली बार मुझे लग रहा है ये आप सब अनुभव करने वाले हैं कि आज ये जो प्रतिमा जो देख रहे हैं ये लिविंग गॉडेसेस हैं, लिविंग गॉड्स हैं, लिविंग गॉडेसेस हैं। हमारे समक्ष जो है कार्तिकेय भगवान जी हैं, बहुत ही सुंदर सुशील, उनके चेहरे की चमक देखिए आप। और मैं एक बात कहना चाहता हूँ, ये केवल जो आप जो देख रहे हैं ये सिर्फ 9 वर्ष के हैं जो सामने बैठे हुए हैं, एंड दिस इज़ ओनली पॉसिबल बिकॉज ऑफ राजयोग, बिकॉज ऑफ मेडिटेशन। वैसे इस मौके पर शरद को सम्मानित भी किया गया। इन ब्रह्म कुमारियों ने और साथ साथ जीवन जीने का मूल भी दिखाया। यहाँ पर दर्शक भी आते हैं इन देवियों को देखने और साथ साथ यहाँ पर भजन संध्या होती है, कीर्तन होती है और जीवन जीने का एक अनोखा सूत्र भी सिखाया जाता है। आज मैं कोलकाता में हूँ और अगर मैं कहूँ तो मैं आज अपने ब्रह्म कुमारी फैमिली जो है मेरी, मेरा जो परिवार है, मैं उनके साथ हूँ। हमारे साथ दीपक जी हैं, अफरीना दीदी हैं, हमारे पास सब हैं यहाँ पर, सब हमारी बहनें हैं। और सबसे ख़ास बात जो मैं कहता हूँ कि आज नवमी का जो पावन पर्व है और आज ही के दिन जिसे हम कहते हैं लिविंग गॉडेसेस, तो ये जीती जागती जो प्रतिमा आप देख रहे हैं, ये मेरे लिए बहुत ही अद्भुत रहा है। ये पूरा जो एक्सपीरियंस रहा है, पूरा अनुभव। और कई बार जो है शब्द जो है कम पड़ जाते हैं, मैं सच कह रहा हूँ। मेरी बार लाइफ में पहली बार मैंने ऐसा कुछ देखा है कि इतनी प्यारी जीती जागती प्रतिमा जो लिविंग गॉडेसेस के नाम से ये अब विश्व विख्यात हो जाएंगी, थैंक्स टू सास बहू और बेटियां। ये हम देख पाएंगे, अब सब जो है इनके दर्शन कर पाएंगे घर बैठे बैठे। और मैं चाहता हूँ कि ये सिर्फ घर मत बैठिए, आप यहाँ पर आइए। ये कोलकाता में है, बांगुर जो जगह है हमारे यहाँ पे, वहाँ पर है ब्रह्म कुमारी जो हमारी जो ये सेंटर है, यहाँ पर है। दीदी आप बताइए सबको, दर्शकों को, कि ये क्या है, मतलब क्योंकि देखिए मेरे लिए तो पहली बार था जो मैंने अनुभव किया है और मुझे अभी भी विश्वास नहीं हो रहा है कि ये पलक नहीं झपक रही हैं और इनका एक्सप्रेशन चेंज नहीं हो रहा है, लेकिन अभी भी फेस पे जो डिविनिटी है, जो शांति है फेस पर, वो कैसे मेंटेन हो रही है। क्योंकि हम देख रहे हैं कि इतने लोग हैं, पब्लिक है, और उनके चेहरे पर जो स्थिरता है वो कमाल की है। ये कैसे पॉसिबल हो रहा है, ये सब जानना चाहते हैं, मैं जानना चाहता हूँ, हम सब जानना चाहते, दर्शन जानना चाहते हैं। वास्तव में जैसे हम सभी एयर कंडीशन यूज़ करते हैं जी, बहुत गर्मी से आते हैं जी, रूम में आकर एयर कंडीशन ऑन करते हैं और ठंडी हवा का आनंद लेते हैं। इसी प्रकार यहाँ ये बताया जा रहा है कि राजयोग मेडिटेशन जो है वो एक हमारे लिए, हमारे मन के लिए एयर कंडीशन का काम करता है, जो हमारे जीवन की नेगेटिविटी है उससे हमें दूर रखता है। इस दुनिया के अंदर जो नेगेटिव वाइब्रेशंस है, भय के वाइब्रेशन है, बहुत अशांति है, दुख है, उससे हमें डिटैच रखता है। तो ये राजयोग मेडिटेशन एक ऐसी कला है जिसको हम सीख लें
तो इस दुख और शांति की दुनिया में रह कर के भी हम खुद को पीसफुल और शांत रख सकते हैं। यही राजयोग की कला है, यही जीवन जीने की कला है। उसके लिए हमारा आप सभी को, जो भी ये मैसेज मेरा सुन रहे हैं, सभी को मेरा निमंत्रण है, आओ और ये जीवन जीने की एक सुंदर कला बहुत इजी सीखो और अपने जीवन को सुंदर बनाओ। दुर्गा पूजा होती है तो दुर्गा माँ का आह्वान किया जाता है और उस आह्वान में बार बार ये मंत्र बोला जाता है, जागो माँ, जागो माँ, जागो दुर्गा। तो वास्तव में ये जागो का कनेक्शन है। जागो यानी एक अवेयरनेस हमारे अंदर, एक जागरूकता है, आध्यात्मिक जागरूकता, जिससे हम अवेयर हो जाते हैं कि मैं अंदर में वास्तव में क्या हूँ। तो जब वो अवेयरनेस आती है कि मैं कितनी शांत हूँ, अंदर में मेरे कितनी सुंदर स्थिरता है, कितनी शक्ति है, तो भले बाहर कितना भी शोर हो, कोलाहल हो, उससे हम डिस्टर्ब नहीं होते। हमें मालूम चल रहा है बाहर क्या हो रहा है, लेकिन हमारी अवेयरनेस है कि मैं कौन हूँ और उस शांति का हम अनुभव कर रहे हैं। तो ये आत्मबोध और आध्यात्मिक जागरण का एक बहुत सुंदर मिसाल सबके सामने प्रस्तुत किया गया है। ये जो छोटी छोटी कन्याएं कर रही हैं, तो हर कोई अगर अभ्यास करे तो सहजता से कर सकते हैं। आज यहाँ आने का जो अवसर हमें प्राप्त हुआ, वो दीपक जी थैंक यू सो मच, आपने वो अवसर हमें दिया और मुझे घर आने का अवसर मिला और मुझे यहाँ ब्रह्म कुमारी में इस अद्भुत अविश्वसनीय जो नज़ारा है हमारे हम सबके सामने, वो देखने का अवसर मिला। सो थैंक यू दीपक जी। अब आप बताइए हमारे दर्शकों को कि ये जो हम देख रहे हैं ये क्या है, क्योंकि शब्द कम पड़ रहे हैं, लिविंग गॉडेसेस। तो लिविंग गॉडेसेस क्या है और लिविंग गॉडेसेस इसे अचीव करने के लिए हमें क्या करना चाहिए, जिसे हम कहते हैं फूड फॉर सोल। इससे सबको यही संदेश देना है, आज संसार में जितनी भी समस्या है उस सभी समस्याओं का समाधान तभी होगा जब सभी लोग मेडिटेशन सीखेंगे, और जब वो अपने जीवन में मैजिक ऑफ मेडिटेशन का अनुभव करेंगे, तब कलयुग में रहते ही उनका जीवन स्वर्ग से भी सुंदर हो जाएगा। तो ऐसी हमारी लाखों फैमिलीज हैं जो ब्रह्म कुमारी से जुड़ी हुई है, वो सबके साथ कलयुग में कितने भी तनाव में रहते हैं, फिर भी उनकी तरफ देखने से लोग यही कहते हैं कि जीवन हो तो इनके जैसा। तो मैं आप सबको ये निमंत्रण देना चाहता हूँ, आप आपके नज़दीक की ब्रह्म कुमारी सेवा केंद्र पे जाइए और मेडिटेशन का मैजिक क्या है वो एक बार सीखिए। उसके लिए आपको कोई एंट्रेंस टेस्ट देने की जरूरत नहीं है, ना कोई बहुत डोनेशन देने की जरूरत है। ये तो निःशुल्क सिखाया जाता है, और सिर्फ इंडिया में नहीं, क्योंकि ये तो आज तक द्वारा पूरे वर्ल्ड में न्यूज जा रहा है। तो पूरे वर्ल्ड में 123 देशों में प्रजापिता ब्रह्म कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय विश्व परिवर्तन का जो कार्य कर रहा है उसका भी हिस्सा बनिए, स्वयं को बदलिए, फिर आपका परिवार बदलेगा, आपका गांव बदलेगा, देश बदलेगा और विश्व बदलेगा। वैसे शरद मल्होत्रा खुद ब्रह्म कुमारी के जीवन सूत्र को मानते हैं और यहाँ पर कोलकाता के इस ब्रह्म कुमारी आश्रम में उन्होंने मेडिटेशन और जीवन को सरल जीने के कई सूत्र भी सीखे। सभी ब्रह्म कुमारीज का एक लक्ष्य है कि घर घर स्वर्ग बने और हमारी ये जो दुनिया है एक बेहतर विश्व बने। और वो घर घर स्वर्ग तभी बनेगा जब मेरे मन के अंदर स्वर्ग बनेगा, और मेरे मन के अंदर स्वर्ग तब बनेगा जब मेरे मन के संकल्प, मेरी भावनाएं, मेरे इमोशंस, मेरी फीलिंग्स वो शुद्ध हो, पॉजिटिव हो, श्रेष्ठ हो, सबके प्रति स्नेह की, प्रेम की हो। तो राजयोग मेडिटेशन का अभ्यास करके हम इसका अनुभव करते हैं, और जैसे कहते हैं वसुधैव कुटुंबकम, तो वास्तव में हम ये अनुभव करते हैं कि ये विश्व हमारा परिवार है और इस विश्व रूपी परिवार में हम सभी एक हैं और एक पिता की संतान हैं। जब मन में ये भाव आ जाते हैं तो इन देवता तुल्य
जैसे देवियां हैं, इनके जैसे हम श्रेष्ठ, दिव्य, शांत, स्नेहमयी बन जाते हैं। तो सबसे कहना चाहूँगी कि अपने मन को, अपने घर को, परिवार को सुखमय संसार, स्वर्ग जैसा अवश्य बनाएं। आपके लिए, सबके लिए शुभकामनाएं। ব্রহ্মা কুমারীর তরফ থেকে আপনাদের সবাইকে দুর্গা উৎসবের শুভেচ্ছা জানাই। এই দর্শনটা করার পর আপনারাও সবাই মেডিটেশন শিখে এরকম স্থির হতে পারেন আর জীবনের সব পরিস্থিতিকে খুব সহজে পার করতে পারেন, সেটারই প্রেরণা আপনি এখান থেকে লাভ নিতে পারেন। আর খুব সুন্দর ছোট ছোট বাচ্চারা যদি বসতে পারে এত স্থির মন করে, তা বড়রা তো অবশ্যই পারবে। তাই আপনারা সবাই আসুন, আপনাদেরও আমন্ত্রণ করি ব্রহ্মাকুমারীতে এসে মেডিটেশন শিখে নিজের মনকে ফোকাসড করে জীবনের সত্যিকারের সফলতাকে আপনি অর্জন করুন। ওম শান্তি। मैं ये बोलना चाहता हूँ कि लाइफ में कुछ करने के लिए आपको कंसंट्रेशन जरूरी है, धीर स्थिर होना जरूरी है। धीर स्थिर होने के लिए मेडिटेशन बहुत जरूरी है। तो मेडिटेशन थ्रू हम बहुत कुछ मिल सकता है लाइफ में। और उसके लिए एक उत्कृष्ट उदाहरण है जो हम लोग के लिविंग गॉडेस, जो आप लोग के माँ दुर्गा का जो हम देख रहे थे, उनके साथ कार्तिक, गणेश, देवी लक्ष्मी, देवी सरस्वती हैं। तो सभी लिविंग गॉडेस है, और वो लोग जैसे कंसंट्रेट करके जैसे धीरे स्थिर होकर हम लोग को दिखा रहे हैं क्या मेडिटेशन का क्या पॉजिटिव इफेक्ट है। तो मैं बोलना चाहता हूँ जो सब लोग ट्राई करें मेडिटेशन के लिए। और मेडिटेशन प्रैक्टिस के लिए सबसे श्रेष्ठ जाएगा ब्रह्मा कुमारीज हैं। तो थैंक्स यू ऑल, एंड आप लोग सब अच्छा रहे, दुर्गा पूजा का शुभ का कामना, और सब अच्छा रहे, सब सावधान में रहे हैं। थैंक यू ऑल। इसके बाद शरद हमें लेके गए वो जगह जहां वो हमेशा चाय पीते हैं। भाई कोलकाता शहर इस वक्त दुर्गा पूजा के रंग में रंगा हुआ है और अपने घर आए हैं तो हमें अपनी वो फेवरेट जगह भी ले गए जहां उन्होंने यहाँ के समोसे यानी श्रृंगारे खाए और चाय पी। सिंगाड़े के साथ बहुत सारी यादें हैं। सिंगाड़े के साथ चाय की सबसे बेस्ट याद होती है। कुछ ही मिनटों में हमारी गर्मा गर्म चाय आएगी जो हम आपके साथ भी शायद नहीं करेंगे। लाइट्स और जो शोर है वो उसका अलग ही मजा है। और आई थिंक पूरा जो शहर है वो दुल्हन की तरह सजा देते हैं इसको, बहुत सुंदर लगता है। मुझे इस साल मौका मिला कि मैं आज तक की टीम के साथ आया यहाँ पर, आपके साथ आया। बहुत टाइम से मेरा ड्रीम था, मैं सब बताऊँ। और कहते हैं किसी भी चीज़ को पूरी शिद्दत से चाहो तो ये कायनात लग जाती है उसके पीछे। और मैं सच कह रहा हूँ, इस बार मेरा बहुत मन था कि मैं दुर्गा पूजा में आऊँ, और अचानक ये प्लान बना। मैंने कहा चलो लेट्स डू दिस, एंड दिस इज़ माई फर्स्ट कप ऑफ टी। पहला जो कहते हैं कि जो पहले चाय जो है कूलर की चाय, वी जस्ट लैंडेड और उसका मज़ा ले रहे हैं। आगे और भी बहुत सारे मज़े लेंगे, आपको दिखाएंगे कि कैलकाटा, कोलकाता दुर्गा पूजा और दशहरे के टाइम कितना सुंदर लगता है। तो जिन्होंने नहीं देखा है प्लीज़ आइए एंड एंजॉय कोलकाता, सिटी ऑफ जॉय। इसके बाद उन्होंने कुछ और पंडालों का जायजा लिया और कुछ इस अंदाज में मनाया दशहरा कोलकाता में दुर्गा पूजा के साथ। चमक की मैं बात कर रहा था, वो आपको दिखेगा कि हर एक घर के बाहर जो आपको लाइट्स दिखेंगी, जो शोरगुल दिखेगा लोगों का, लोग जो है नए कपड़ों में सज धज के निकलते हैं बाहर। और जैसे आपको ढाक सुनाई दे रहा होगा, ये कोलकाता का ढाक है। तो ये हर पंडाल में जो है आपको सुनाई देगा। साथ में हमारे कार्तिक भाई भी हैं, हम सब आए हैं आज दुर्गा पूजा और दशहरे का मजा लेने।
से हमने दुर्गा पूजा देखा है और फिर जब बड़े हुए उसके बाद मुंबई चले गए, आना कम हुआ, लेकिन अब बहुत टाइम के बाद मैं आया हूँ, इसलिए मुझे बहुत ज़्यादा एक्साइटमेंट है कि जो आप देख रहे हैं साज सजावट जो है लोगों का बाहर यहाँ पे एक कैलकाटा अड्डा बहुत फेमस है, मैं बताता हूँ। तो चाय लेके लोग बैठ जाते हैं और घंटों घंटों बातें करते हैं। तो जैसे आप देख पा रहे हैं लोग बैठे हुए हैं, ऐसे ही चक्करलेसबाजी चल रही है। कोलकाता से ब्यूरो रिपोर्ट। एक बार फिर हमारी पूरी टीम सास बहू और बिटिया की तरफ से आप सभी को दशहरे की बहुत बहुत शुभकामनाएं। हम तो लेकर ही आते हैं आपके लिए 24/7 एंटरटेनमेंट। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है आप इसे लाइक करें, कमेंट देके अपनी राय जरूर दें। ऐसे ही एक्सक्लूसिव कंटेंट के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। और हाँ, अगर आप यही वीडियो फेसबुक पर देख रहे हैं तो हमारे फेसबुक पेज को भी फॉलो करें। नाम तो आप सब जानते ही हैं, सास बहू और बेटियां।